नेतन्याहू की वीडियो हमारे पास भी है, आप जानते हैं। वो खुद एप्स्टीन में फँसा हुआ है, ट्रंप खुद एप्स्टीन में फँसा हुआ है, एलन मस्क खुद एप्स्टीन में फँसा हुआ है, बिल गेट खुद एप्स्टीन में फँसा हुआ है। आप ये समझिए कि दुनिया के जितने बड़े चेहरों को लोग जानते हैं, ये बड़े चेहरे हैं ही नहीं। मैं इनको सबको उनकी पिद्दी मानता हूँ, उनके बालों पे लगे हुए पिस्सू मानता हूँ। ये पिस्सू जो है वही करेंगे जो इनके मालिक कहेंगे, और इज़राइल वो है जो दुनिया के अलग-अलग लोगों पे जाकर बैठे हुए हैं, जो बिल्डरबर्ग नाम का एक अदृश्य सरकार के नाम से संगठन चलाते हैं, जो इल्यूमिनाती चलाते हैं, जो बेसिकली दुनिया भर के ऐसे कॉन्स्पिरेसी संगठन चलाते हैं शैतानी तौर पर, जो अभी मसीहा को लाना चाहते हैं। उनके रब्बियों और उनके हिसाब से इस वक्त जो अर्मगड्डोन यानी दुनिया को खात्मे की तरफ हमें परमाणु युद्ध करा के लेके जाना है, और मसीहा आ जाएगा या ईसा आ जाएगा, इस तरह के जो ये लोग जो पूरी की पूरे गेम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वरना युद्ध का कोई कारण ही नहीं है। ये तस्वीरें जो देखी हैं, ये एप्स्टीन फाइल की वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। अब सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए तो ये युद्ध का सब प्रपंच नहीं रचा जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश के मुखिया अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हों, तो वो उस देश को तो कतई नहीं चला सकते, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। बच्चियों को जो मतलब रौंदने को तैयार हो, वो इंसान तो देश में कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, ये बात तो साफ है। क्या तो आपको क्या लगता है कि ये एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, क्योंकि क्योंकि आपने भी कई बार ज़िक्र किया है कि आपके पास भी नेतन्याहू के वीडियो हैं एप्स्टीन फाइल के, तो ये सब लोग क्या अपनी पोजीशन को बचाने के लिए वो इज्जत जो मतलब जो लोगों के सामने उन्होंने बना के रखी है उसको बचाने के लिए ये सब युद्ध के प्रपंच हो रहे हैं क्या? नहीं, 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 युद्ध अलग चीज़ है। असल में युद्ध के लिए ही ये एप्स्टीन फाइलें बनी हैं। युद्ध के लिए ही ये सारे खेल खेले गए हैं। युद्ध एप्स्टीन फाइल बचाने के लिए नहीं है, युद्ध करवाने के लिए एप्स्टीन फाइल बनाई गई थी। आप दुनिया थोड़ा उल्टा पकड़ रही है, थोड़ा घुमा के सीधा पकड़िएगा। जी, आपकी जानकारी बताएँ। एक बता दूं कि आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत खोजी रही हैं, बड़े रिस्क लिए हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें। दुनिया तो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लोग कहाँ जानते हैं मुझे। मगर एक चीज़, हालाँकि मैं खुद चैनल ओनर रहा हूँ, चैनल चलाए हैं। मैं मीडिया में तब से हूँ जब 5 मिनट का आज तक चला करता था, मेरे तब भी प्रोग्राम जी, चलते थे। नहीं अब इस बिल्कुल। ये बात कहने का मतलब क्या था वो बताता हूँ। ये बात कहने का मतलब ये था कि एप्स्टीन फाइल जैसी चीज़ों में जब तक इनकी इस शैतानी संगठन का कोई मेंबर नहीं बन जाता, तब तक वो दुनिया के किसी बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एल्गोरिदम, सिस्टम्स, मीडिया, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है। हर चीज़ इनके कंट्रोल में है। ये एक मामूली सा बेहूदगी से बात करने वाला सुपरस्टार बना सकते हैं। ये किसी को भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना सकते हैं, और किसी भी बड़े से बड़े बुद्धिजीवी को दुनिया में मूर्ख साबित कर सकते हैं, क्योंकि हर सिस्टम इनके कंट्रोल में है। और ये जब तक वो हर तरह से वो उसका परिवार, उसकी तमाम कमजोरियां इनके पास कैद नहीं हो जाती, तब तक ये किसी भी देश के अंदर किसी को भी कुछ भी बनने नहीं देते। यही ये ऐलान करते हैं अपनी मैगजीनों, अपनी मीडियाओं में और अपनी कोड भाषा में कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप ये देखें कि हमारा सदियों पुराना दोस्त ईरान, जिससे हमारा डीएनए भी मैच खाता है, जो हमारी कई कम्युनिटी तो इस देश में ऐसी हैं, अगर हम बात करें आर्यन की ही बात कर लें तो हमारा वहीं से ईरान से संबंध जुड़ जाता है। सवाल ये है कि हम इंडस वैली के लोग ईरान के साथ हमारे खाने पीने, जलेबी, ये सब चीज़ें, हम समोसा कहाँ से हम लोग लेके आए, ये बहुत सारी चीज़ें, यानी कि उनका आज का नहीं, ज़ोरास्ट्रियन तब तक का अब इस्लाम के आने से पहले, ईसाइयत के आने से पहले, यहूदियत से भी पहले अगर आप पहुँच जाएँगे, उस वक़्त भी भारत से ईरान का संबंध था। चाहे वो साइरस द ग्रेट रहा हो, चाहे अलेक्जेंडर रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, तो हमारा ईरान के साथ संबंध एक था। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हमारा 68% हथियार, मिसाइल, मैगज़ीन और बड़े प्रोग्राम्स रशिया के साथ होते हुए भी हमें मजबूरन
इजराइल के सामने घुटने टेकने पड़े, हमें इजराइल की तबले की थाप पे नाचना पड़े, जो अमेरिका पाकिस्तान को पैटर्न टैंक देता है, जो भारत पर जो है हमले करवा के पैसा 65 की लड़ाई में हमें खत्म करवाना चाहता था, जो 71 की लड़ाई में अमेरिका बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा लेकर पहुंच जाता है, रूस हमें बचाने पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में जब पाकिस्तान के साथ हम लड़ते हैं तो चीन को रोकने का काम रूस करता है। ऐसी हमारी कौन सी मजबूरी दबी हुई है कि हम इन सब दोस्तों को छोड़कर इजराइल की थाप पर डांस करें, हम अमेरिका की थाप पर डांस करें। कोई तो राह ही होगी ना। इतना आप जो है तमाम देश की कूटनीति, अर्थनीति, सुरक्षा नीति को अगर दांव पर लगाने पर उतर आते हैं, तो ऐसी कौन-सी मजबूरी है आपकी? तो कोई तो मजबूरी रही होगी। यही बात सवाल उठता है कि एप्स्टीन की फाइलें दबाने के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। ये युद्ध जो कि एप्स्टीन आप जानते हैं कि वहाँ बाल की पूजा की जाती थी। बाल के बारे में आपको पता है कुछ? एक मिस्री देवता है, एक मिस्री देवता है, वो माना जाता है कि इंसान बनाने का काम वो बाल ही करता है और वो जो बाल है उस पर बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है और बच्चों की बलि का प्रसाद जो है वो बाँटा जाता है। वो बाल जो इजिप्शियन था वो इनको बादशाह बनाना, इनकी इनकी मान्यता में शामिल होना और बाल का वहाँ पर मंदिर होना, उसका फ़ोटो होना। आपने देखा युद्ध में जो है बाल के जो मूर्तियाँ जलाई गई हैं ईरान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। वो बाल जिसके बकरे जैसे सींग होते हैं, वो बाल जो अक्सर आपको फ़ोटो मिल जाती है। तो बाल का वहाँ होना और ये जो इल्यूमिनाटी, बिल्डरबर्ग और कई और संगठन इसमें शामिल हैं, जो ये अलग-अलग भाँति-भाँति के इन्होंने बना के रखे हुए हैं। उन सब में लोगों को घेर के लाते हैं और लाकर उन पर वो जो है कर्मकांड करवाते हैं, ये कहकर के जब तक आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े सुपरस्टार या बड़े मिलिट्री मैन आप नहीं बन सकते, जब तक आप ये काम नहीं कर लेते, जो कि वो करवाना चाहते हैं। तो एक स्टेशन बना रखा था, उससे छोटे-छोटे वहाँ ले जाने से पहले, वहाँ लोगों को फँसाकर ले जाने से पहले विनीता जी, इतने छोटे-छोटे आप जानती हैं ना स्टिंग कैसे होते हैं? आप जानती हैं कि कहाँ इंसान को कैसे फँसाया जा सकता है और कैसे नचाया जा सकता है, आप अच्छे से जानती हैं। तो उस तरह के पहले छोटे-छोटे इवेंट किए जाते हैं, छोटे-छोटे इवेंट में के दबाव में बड़े इवेंट में ले जाया जाता है, बड़े इवेंट में भी फिर बुरी तरह फँसाने के बाद फिर आपको एप्स्टीन जैसे द्वीप पर ले जाया जाता है और उसके बाद आप जो है इस कदर कंट्रोल होते हो कि कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ़ मत भूलिएगा कि यहाँ राजाओं, बादशाहों के जो है एप्स्टीन के यहाँ चीज़ें मिली हैं, यहाँ पर एक्टरों की मिली है, एक्ट्रेसेस की मिली है, महिलाओं की मिली है, सबको वहाँ ले जाकर वो धार्मिक जो है कुछ उन्होंने ड्रामेबाज़ी करते थे, वो सब ड्रामेबाज़ी है। ड्रामेबाज़ी मतलब एक मनोवैज्ञानिक इनको जो है गुलाम बनाते थे। वो बच्चे देखिए अगर सोचिए विनीता जी, अगर इन्होंने किसी को बच्चे का मांस जलाकर, भूनकर और सब उसका काट के खिलाकर अगर उसका वीडियो बनाया होगा, तो ये वीडियो दुनिया का उसके हो सकता है आप अपने परिवार को दाँव पे लगा दो, हो सकता है मियाँ बीवी को दाँव पे लगा दे और बीवी मियाँ को दाँव पर लगा दे। मगर आप अगर खुद किसी इंसान ने इंसान का मांस खाया हो, वो भी कुछ बनने के लिए और ऐसी सूरत-ए-हाल उसी देश के घटिया से घटिया लोगों को भी पता चले, तो क्या वो उसको ज़िंदा छोड़ देगी या मुसलोनी बना देगी? क्या वो उस जनता उसको अपना राजा तस्लीम करेगी या मुसलोनी बना देगी? मुसलोनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ दो दर्शकों हुँ। आपके लिए मुसलोनी मुसोलिनी जो हर बात में कहता था मैं दुनिया फ़तेह कर लूँगा, मेरी फ़ौज जंग ही नहीं हारेगी और जनता ने जब उसको घसीट के मारा था, तो एक महिला ने उसके मुँह पे बैठ कर पेशाब किया था। तो बेसिकली बिल्कुल। ये जनता है, बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसा जो भय होता है, वो कुछ करने नहीं देता, वो मजबूर कर देता है झुकने के लिए। बस मैं अब कुल ठीक। मिला के मैं अपने टेलीविज़न पे तो कुछ भी बोल देता हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा कंट्रोल रहता हूँ, तो वो कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन्स हैं जो आज आपके साथ चर्चा हुई तो हैं, कुल आगे और भी मिलाकर चर्चा एप्स्टीन दबाने के लिए नहीं है, एप्स्टीन फाइल इस युद्ध को करवाने के लिए है। ये युद्ध अरमगडोन की का डिज़ाइन है जिसे रूस रोकना चाहता है। रूस और चाइना ने रोक लिया तो युद्ध रुक जाएगा, वरना इसमें अरब जगत भी शामिल हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान सब इसमें शामिल होते हुए नज़र आएँगे क्योंकि दुनिया का एजेंडा देखा होगा, आप जाइएगा, अभी सर्च करिएगा। 17 सस्टेनेबल गोल पर यूनाइटेड नेशन में इन्होंने 30% पॉपुलेशन रिड्यूस का एजेंडा लिखा है। उस रिड्यूस में आप जानते हैं खुद हाँ, ट्रंप ने कहा था कि बिल्कुल, तुम इसकी कोरोना से चर्चा निकले के बहुत आए हो। ज़ोर-शोर से कई लोग कर भी रहे हैं।
कि वो कर अब रहे हैं, उसकी वो जो तरफ रिड्यूस है, अब वो तो हो नहीं रही है रिड्यूस, वो तो रिड्यूस हो नहीं रही है। यस, 21 से अगर अभी भी देखेंगे तो 50 करोड़ लोग बढ़ चुके हैं इसमें पॉपुलेशन में, तो वो रिड्यूस के बजाय हाँ, अगर 50 करोड़ बढ़ चुके हैं तो उसे खत्म ये कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर बात बड़ी सीधी सी है कि दुनिया बड़े खतरे में है और बड़े संजीदगी से इसे समझने और समझाने की जरूरत है। हर आदमी समझेगा, पब्लिक अवेयर होगी तो शैतानों का जो है कमांड छूटेगी। अगर पब्लिक इमोशनल ड्रामे देखने पर लगी रहेगी तो ये यही दिखाकर वो अपने इन्हें गुलाम साबित करते हैं और फिर इन्हें वो खिलाते हैं जो लोग जानते नहीं, वो पिलाते हैं जो लोग पीना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल जी। से आपको बहुत-बहुत कंटेंट मिल गया शुक्रिया होगा। सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।